पूछना चाहता हूँ कि आपकी दिली चाहत क्या है आगे आने वाले वक्त? हाँ, आगे चाहत कि एक मुसलमान अच्छे से अच्छा मुसलमान बने। हमारा नौजवान इतना आइडियल नौजवान हो कि एक तरफ से तालीम उसके बाद बहुत अच्छी हो, कैरेक्टर उसके बाद बहुत उम्दा हो, अखलाक उसके बहुत अच्छे हों, और वो मुसलमान बनकर के जिस समाज में रहे एक पाक मुसलमान बनकर, और इस्लाम का दर्द, इस्लाम की अहमियत, इस्लाम की गैरत लेकर के वो हर समाज में जिए। चाहत ये है। दूसरी चाहत ये है कि मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान समझें कि अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से जो इज्जत हमें अता फरमाई थी, हमने चूंकि इस्लाम के साथ वफा नहीं की, इस वजह से 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं और अरबों मुसलमानों को। सच पूछिए कि दुनिया में बहुत दौलत मुसलमानों के पास है। क्या दौलत है? उनके पास बहुत सारे ममालिक हैं, तेल सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है जी, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन लोकेशन उनके पास है, समंदर सबसे ज्यादा करीब उन्हीं के हाथों में है। इस तरह से मैन पावर मुसलमानों के पास है, दीन सबसे अच्छा मुसलमानों के पास है। इसके बावजूद ये जलील ख्वार क्यों है? वजह उसकी ये है कि जैसे वो होने चाहिए वैसे नहीं है। यानी मुसलमानों के दो जुर्म हैं, खुद दीन पर चलने को तैयार नहीं, और ये दीन दुनिया की कौमों के सामने लाना था वो करने को तैयार नहीं। जब भी ये दीन दूसरों के सामने आता है तो हैरान हो जाते हैं कितना अच्छा दीन है, कितना बेहतरीन दीन है। अभी पिछले हफ्ते यही कश्मीर ये श्रीनगर शहर में एक शख्स ने जब इस्लाम कबूल किया और हाई सोसाइटी के आदमी थे, तो कैसे वो खुश था कि कितनी अच्छी बातें हैं, कितना अच्छा दीन है। और वो बाद में जब मिले तो कह रहे थे कि मुझे इतनी शांति महसूस हो रही है, इतनी खुशी लग रही है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी खुशियां नहीं देखी। तो और उसको किसी ने इस्लाम दाव। तो हम सब की चाहत है काश हम खुद दीन पर चलने वाले बने, हमारे उलमा वैसे उलमा हो जैसे उलमा हुआ करते थे, हमारा बिजनेसमैन बिल्कुल अमानतदार, दयानतदार, कस्टमर को केयर करने वाला, धोखा न देने वाला, यहीं से कस्टमर को कहें ये सामान ठीक नहीं है तुम मत लेना, यही कस्टमर को कहें ये डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल है। हमारा दफ्तर का मुलाजिम करप्शन से बिल्कुल दूर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे दफ्तरों का ऊपर से लेकर नीचे तक अक्सर लोग कामचोर भी है, रिश्वतखोर भी है। कामचोर और रिश्वतखोर बहुत थोड़े लोग हैं जो इस वबा से, इस मुसीबत से बचे हुए हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक अक्सर उनका हाल यही है। दुकानों पर हमारे सेल्समैन हैं वो अमानतदार नहीं है, और आखिर में दुकानदार निकाल। काश हमारे अंदर दियानतदारी पैदा हो, अखलाक पैदा हो, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर आ जाए। जवान तमाम उन्हीं बुरी बातों से बचें जिन बुरी बातों की वजह से आज के जवान बिगड़ रहे हैं। ड्रग्स, फैशन, आवारगी, फजूल खर्ची, माँ बाप की नाफरमानी और सोशल मीडिया के में बेफायदा चीजें। मतलब मान लीजिए चैटिंग हो रही है रात भर, वीडियो गेमें खेल रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी, जवान की जिंदगी बहुत कीमती है, एक एक मिनट, इस मिनट को आप जवानी को गुजार रहे हैं वीडियो गेमों में, घंटों घंटों तक उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इस टाइम पर, इस जवानी की जिंदगी में तो इंसान को चाहिए बस यही तमन्नाएं हैं कि हमारे मदरसे अच्छे हों, हमारे तालीम गाहों में कैरेक्टर के साथ, इस्लामी सोच के साथ ऊंची से ऊंची मजबूत तालीम दी जाए, स्टैंडर्ड के साथ, और हम इस्लाम के वफादार बनकर के रहें। बस यही चाहते हैं। जवानों के मुतालिक भी, खवातीन के मुतालिक, मजदूरों के मुतालिक, बिजनेसमैनों के मुतालिक, पढ़े लिखे, और एक और चाहत है हमारे समाज में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको अल्लाह ने कलम दिया है, जहानत दी है, वो अपने कलम, अपने जहानत को किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार सोचे जी। वो तामीर इंसानियत में काम कर रहे हैं या तखरीबी इंसानियत में? वो इंसानों को मुस्बत रास्ते पर ला जा रहे हैं या मनफी? मतलब मान लीजिए एक अल्लाह ने बहुत जहन अता किया है लेकिन वो फौज शायरी कर रहे हैं या फौज नावलिगारी कर रहे हैं या ऐसे कॉलम लिख रहे हैं कि जो इंसानों के जहन को खराब कर रहे हैं। तो काश हमारा इंटेलेक्चुअल ये समझे कि मैं इंटेलेक्चुअल होने के साथ से पहले मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान होने के हैसियत इकबाल नमूना हमारे मुसाल मौजूद है। तो इकबाल को जितनी जहानत थी और जितना जीनियस इंसान था, उस अपनी सारी जहानत किस चीज में खर्च की है? तो हमारा इंटेलेक्चुअल जो क्लास है वो, और लोग कौम का जहन और मिजाज जो है वो इंटेलेक्चुअल ही बनाते हैं। बस इन तमाम तबकों की मतलब यही चाहत है कि यकीन मुहकम, अमल पैमन, मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर है।